कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि यह वही है जिसका लोगों से वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी एक हिकमत अमली बनाएगी जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात जीतकर हुकूमत बनाना है। कौल ने कहा कि इन्हें यकीन है कि लोग बीजेपी की हिमायत करेंगे। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कश्मीर में मनाने का फ़ैसला किया। प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त रहने के बाद आपने देखा कि अभी वो इटली से आए और सीधे काशी और काशी से सीधे यहाँ श्रीनगर आए। इतने व्यस्त समय में भी, इतनी व्यस्तता में भी नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को चुना और कश्मीर की वादी में उन्होंने ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया। हम नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कश्मीर को चुना और कश्मीर में ये कार्यक्रम हुआ है। कल जो उन्होंने एम्पावरिंग यूथ का कार्यक्रम किया वो भी आपने देखा कि बहुत शानदार हुआ। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ नौजवान उपस्थित था और नौजवान के सामने उन्होंने उन सब बातों को कहा है। बहुत सारी स्कीम्स नरेंद्र मोदी जी ने कल लॉन्च की है, बहुत सारे काम उन्होंने लॉन्च किए हैं। उसके लिए भी हम नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार विकास की राह पर उन्होंने लिया है। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि दूरी जो है दिल और दिल्ली की, ये भी पहले से वो इस बात को बताते आ रहे हैं कि इसको हम कम करेंगे। इसके लिए हम सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कश्मीर के कार्यकर्ता भी और तमाम कश्मीर के निवासी भी नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई देते। उधर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी समरी रिवीजन के अहकाम जारी करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा तरजीही बुनियादों पर जमहूरी इदारों को मजबूत करने का काम किया है। चुनाव आयोग की तरफ से 20 अगस्त तक ये एक निर्देश दिया गया है कि जो समरी रिवीजन है वोटर्स का, उसका किया जाए। असेंबली के इंतखाबात जो हैं वो लगभग तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रतिबद्ध रही है लोकतंत्र के प्रति। इससे पहले भी पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के और पंचायतों के, लेकिन विडंबना है कि जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए। बीडीसी डीडीसी क्या होता है हमारी स्टेट में पता ही नहीं था, लेकिन 73rd 74th अमेंडमेंट को लागू करके हमने ये लोगों को बताया। अब हम प्रतिबद्ध हैं इलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, एक प्रीसिमेन का, एक डिलिमिटेशन का एक जो दौर था वो समाप्त हुआ, प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। अब असेंबली इलेक्शन का पहले भी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इसके लिए कह चुके हैं। तो स्वागत योग्य कदम है कि समरी रिवीजन स्टार्ट हो गई है। इसके बाद इलेक्शन होंगे, नोटिफिकेशंस होंगी, जम्मू कश्मीर को फिर से एक लोकतांत्रिक सरकार मिलेगी।